बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम 8 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी जो है वो चैप्टर 3 के कर चुके हैं। आखिरी 2 न्यूमेरिकल्स जो है वो रहते हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, और ये आज 3rd चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम चैप्टर 4 की तरफ मूव कर जाएंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं जी। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन block of mass 5 kg and horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6। वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी अगर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मैस जो है वो 5 kg है और उसको किसी हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के ऊपर जो है वो खींचा जा रहा है, और अगर मार्बल और लकड़ी के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की जो वैल्यू है वो 0.6 हो, तो आप ये बताएं कि फोर्स कितनी होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो आइए अब चलते हैं डाटा की तरफ। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ जो उसने हमें प्रोवाइड की है विच इज़ मैस ऑफ द बॉडी विच इज़ इक्वल टू 5 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ इक्वल टू 0.6। ठीक है। उसके बाद ये हमें पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके अंदर इस्तेमाल होगा, तो लिहाजा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल होगा, तो उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो फार्मूला के उसके बाद जो हमने टू फाइंड है उसमें हमने एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी है विच इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला हमने जो है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, और आपकी बुक के अंदर भी जो है वो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो है वो नाम दिया था उन्होंने कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मालूम करने के लिए आप फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअली ये वही फार्मूला है। ठीक है, जो कि मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपने जो है वो बुक में पढ़ा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन FS विच इज़ इक्वल टू म्यू इंटू mg। चूँकि इस फार्मूला के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल होने, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो g की वैल्यू ऑलरेडी लिख दी है। तो वैल्यूज़ हमारे सामने मौजूद है, मैथ्स की भी पता है, म्यू की भी पता है, g की भी पता है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है जी। सो FS ये एक्चुअली हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिसको मैं स्मॉल f से लिखूंगा, मैक्सिमम तो नहीं है, जो हमारे पास वैल्यू है फ्रिक्शन की वही हमने जो है वो यहाँ पे लिखते नहीं है। f विच इज़ इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाई बाय मैस की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो है वो हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास जो है ये टोटल जो फ्रिक्शन की वैल्यू बन जाएगी विच इज़ इक्वल टू 30। चूँकि फोर्स है तो लिहाजा फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.9। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 3 विच इज़ न्यूमेरिकल नंबर 3.10। ठीक है जी। तो पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम इसके डाटा को और बाकी सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ज़रा अब स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं जी। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स is needed to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with the speed of 3 meters per second। ठीक है जी। तो हमारे पास 2 चीज़ें जो है वो 3 चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। एक तो हमें मैस ऑफ द बॉडी प्रोवाइड कर दिया गया, दूसरी चीज़ जो है वो हमें ये बता दिया गया कि जिस सर्कल के अंदर इस बॉडी ने सर्कुलेट करना है उसका रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसके बाद उसकी स्पीड भी हमें बता दी गई है विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम जो है वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। 3.10 यानी कि 10 डाटा हमारे पास क्या क्या है जी, अब हम इसको देख लेते हैं। डाटा में हमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी मैस 0.5 kg। दूसरी चीज़ जो उसने हमें प्रोवाइड की थी वो था रेडियस r विच इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर चूँकि इसका ऐसा यूनिट नहीं है, लिहाजा इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 50 डिवाइडेड बाय 100, और ये साथ में मीटर आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा 5 को अगर आप 10 पे डिवाइड करें तो 0.5 मीटर। तो फाइनली आप रेडियस लिख सकते हैं 0.5 मीटर है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो उसने हमें प्रोवाइड की थी वो थी उसकी स्पीड, जो कि हमारे पास कितनी है जी, v विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डाटा आ चुका है। अब हमने जो चीज़ मालूम करनी थी वो थी जी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो टू फाइंड
टू फाइंड में हमने जस्ट एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी है विच इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने मालूम करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो फार्मूला हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का पढ़ा हुआ है FC विच इज़ इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है जी, मैस इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो अब यहाँ पे जो है वो हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं जी। सोल्यूशन चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज़ बस हमने पुट कर दी हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। FC विच इज़ इक्वल टू, मैस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.5 kg, सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ गई थी। ठीक है, रेडियस की वैल्यू 0.5 ही आई हुई है ना, सो ये 0.5। तो आप ये इसको इसके साथ तो डायरेक्ट ही काट दें, तो हमारे पास यहाँ पे बच गई है FC की वैल्यू जो आएगी FC विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हमारे पास 9 न्यूटन जो है वो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल नोट जो है वो मैं लिखना चाहूँगा जो कि आप लोगों ने याद रखना है। बच्चों, ये जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ इन तमाम न्यूमेरिकल्स के PDF नोट्स जो है वो आपके लिए मैंने ये जो लिखे हुए हैं मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ठीक है, सो ये PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो उनके लिए जो है वो आप क्या कर सकते हैं, PDF नोट्स के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और रब्ता नंबर जो है वो है 031000608883। इस नंबर पे अगर आप रब्ता करेंगे तो आपको ये तमाम PDF नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।